नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य एस के पांडे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे चैनल देवदर्श एस्ट्रोलॉजी में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कर्क राशि का वर्ष 2023 का वार्षिक राशिफल। कर्क राशि के जातकों के लिए वर्ष 2023 कैसा रहने वाला है, आपके लिए यह वर्ष किस प्रकार की घटनाओं से भरा हुआ होगा, आइए जानते हैं। कर्क राशि भचक्र की चौथी राशि, अंतरिक्ष की चौथी राशि, और इस वर्ष 4 बड़े ग्रहों का परिवर्तन, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, 4 बड़े ग्रहों का परिवर्तन और बड़े दूरगामी परिणाम जिनसे प्राप्त होते हैं उनका परिवर्तन, उनके परिवर्तन के कारण हर राशि में कुछ ना कुछ अच्छा अथवा बुरा फल प्राप्त हो रहा है। कर्क राशि के लिए इन चारों ग्रहों का परिवर्तन क्या लेकर आएगा? ये 4 ग्रह कौन कौन से हैं? शनि, बृहस्पति, राहु और केतु। तो सबसे पहले बात करते हैं शनि महाराज की। शनि महाराज 17 जनवरी से परिवर्तित होकर के मकर राशि से कुंभ राशि में जाएंगे। कर्क राशि के सप्तम भाव में मकर राशि पड़ी हुई है। अब शनि महाराज सप्तम भाव से हट करके अष्टम भाव में जा रहे हैं, और जब 8वें भाव में जा रहे हैं तो 8वें भाव में पहुंचते ही आपके लिए कैसा रिजल्ट देंगे, कैसा फल देंगे, आइए जानते हैं शनि महाराज के राशि परिवर्तन से आपको क्या फल मिलेंगे। जब तक शनि महाराज सप्तम भाव में थे तब तक 180 डिग्री पर आपकी राशि पर दृष्टि बनाए हुए थे, यानी कि आपका स्वास्थ्य प्रभावित था। कुल मिलाकर के 26 जनवरी 2020 से कर्क राशि के जातकों के लिए समय अच्छा नहीं था। क्यों अच्छा नहीं था? क्योंकि शनि की दृष्टि थे, कार्य में अवरोध हो रहे थे, कार्य में देरी हो रही थी, शारीरिक समस्याएं कोई ना कोई कुछ ना कुछ लगी ही रहती थी, परिवार से परिजनों से मतभेद की स्थितियां बनी रहती थी, तथा सप्तम भाव में आपके शनि महाराज थे तो आपके भाग्य भाव में भी उनकी दृष्टि जा रही थी, जिस कारण से भाग्य में भी अप एंड डाउन की स्थिति बनी रही, यानी कि आपके करियर में भी अप एंड डाउन की स्थिति बनी रही, उतार चढ़ाव बना रहा। अब वो परिवर्तित होकर के जा रहे हैं आपके अष्टम भाव में। अष्टम भाव होता है विशेष ऊर्जा का, विशेष ऊर्जा जैसे विशेष उपलब्धि हासिल होना। तो आपके जब अष्टम भाव में जा रहे हैं तो अष्टम भाव में जैसे ही शनि महाराज पहुंचेंगे तो वहां पर उनकी स्वग्रही राशि कौन सी? कुंभ राशि। कुंभ राशि में पहुंचेंगे। कुंभ राशि में पहुंचेंगे तो आपको विशेष उपलब्धि प्राप्त होगी, तथा उनकी तीसरी दृष्टि आपके कार्य क्षेत्र दशम भाव पर पड़ने वाली, जहां पर वो नीच की राशि उनकी है। तो दशम भाव आपका कार्य क्षेत्र प्रभावित होना तय है, आपका कार्य क्षेत्र प्रभावित होना तय है, कार्य क्षेत्र आपका प्रभावित होगा। 7वीं दृष्टि उनके आपके दूसरे भाव में पड़ रही है, जहां पर आपका परिवार, कुटुंब और संचित धन होता है, वह धन जो शीघ्रता से खर्च ना हो, ऐसा धन जो बहुत अधिक समय तक संचित रहने वाला हो, अचल संपत्तियां, जमीन जायदाद इत्यादि संपत्तियां। तो वहां पर शनि महाराज की 7वीं दृष्टि पड़ रही, तो वह भी जो 7वीं दृष्टि है उसके कारण आर्थिक जो आपकी अचल संपत्तियां हैं उन पर भी प्रभाव पड़ेगा। कैसा? नकारात्मक प्रभाव, यानी कि वह भी खर्च होंगी किसी न किसी कारण से, किसी न किसी कारण से वह भी धन आपका खर्च होगा। तथा शनि महाराज की दशम दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ रही है। पंचम भाव शिक्षा, आपका दिमाग, सोचने की क्षमता, मस्तिष्क तथा सलाह अथवा आपके एडवाइजर जो आपको सलाह दे रहे हैं, यह भी भाव पीड़ित हो जाएगा। जब पीड़ित हो जाएगा तो डिसीजन लेने में, निर्णय लेने में आपको समस्या आएगी। जब निर्णय लेने में आएगी समस्या, आप सही निर्णय नहीं ले पाएंगे
तो स्थितियां आपके पक्ष में नहीं आएंगी, किंतु इस वर्ष आपको विशेष उपलब्धि कोई ना कोई जरूर प्राप्त होगी। अब बात करते हैं दूसरा ग्रह कौन सा, बृहस्पति महाराज। 22 अप्रैल 2023 तक आपके भाग्य भाव में स्वग्रही विराजमान है, और भाग्य भाव में विराजमान है तो शनि महाराज की दृष्टि के कारण जो भाग्य में अवरोध हो रहे थे, अप एंड डाउन की स्थिति चल रही थी, वह बृहस्पति महाराज बैठ करके उसको मेंटेन करके चल रहे थे, मेंटेन किए हुए थे। बृहस्पति महाराज आपके भाग्य भाव में बैठ करके शनि महाराज की दृष्टि के कारण भी आपको उतना नुकसान नहीं दिए, क्योंकि वह आपके भाग्येश हैं। और उसके बाद अब बृहस्पति महाराज की पंचम दृष्टि आपके कहां पर, लग्न पर। आपके शरीर को, आपको फिजिकली शनि महाराज की दृष्टि के कारण बहुत अधिक समस्या हुई, किंतु जब से बृहस्पति महाराज की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ी, नवम भाव में बैठे मीन राशि में, पांचवी दृष्टि आपकी लग्न पर पड़ी, जब से पड़ी तब से आपको उन्होंने मेंटेन कर रखा, आपको स्वास्थ्य से संबंधित बहुत बड़ी समस्या नहीं होने दी। और इनकी नवी दृष्टि आपके पंचम भाव यानी निर्णय लेने की क्षमता, बुद्धि, मस्तिष्क, विवेक और सलाहकार, यहां पर उनकी नवम दृष्टि पड़ी। नवम दृष्टि जब यहां पर पड़ी तो यहां से संबंधित भी बहुत अधिक परिणाम आपके प्रतिकूल नहीं गए, आपके अनुकूल ही रहे। किंतु अब जब शनि महाराज परिवर्तित होंगे, बृहस्पति पाप कर्तरी योग में आएंगे, तो जो आपको पॉजिटिव परिणाम प्राप्त हो रहे थे, सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो रहे थे, उनमें कुछ हद तक कमी आएगी। तथा और जैसे ही बृहस्पति महाराज 22 अप्रैल 2023 को परिवर्तित होकर के मेष राशि में पहुंचेंगे, वैसे ही आपके लिए जो अनुकूल परिणाम थे वह प्रतिकूल हो जाएंगे। शीघ्रता से आपको कोई भी वस्तु प्राप्त नहीं होगी, बहुत अधिक प्रयास करना पड़ेगा आपको बहुत अधिक प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि बृहस्पति महाराज आपके दशम भाव में पहुंच जाएंगे। जब वह दशम भाव में पहुंचेंगे तो दशम भाव में पहुंचने के साथ साथ आपके स्वास्थ्य पर, आपके शरीर पर, लग्न पर जो उनकी दृष्टि थी, वह लग्न पर से दृष्टि हट करके कहां पर पहुंच जाएगी, दूसरे भाव पर पहुंच जाएगी, जहां पर आपका संचित धन है। तो उस धन को वो रोकने का तो प्रयास करेंगे, किंतु आपकी लग्न प्रभावित हो जाएगी, शारीरिक स्वास्थ्य प्रभावित हो जाएगा। तथा उनकी जो पांचवी दृष्टि है वो आपके दूसरे भाव पर पड़ी। दूसरे भाव पर पड़ने के साथ साथ जो आपका संचित धन है, बृहस्पति महाराज की पांचवी दृष्टि 22 अप्रैल के बाद आपके द्वितीय भाव में पड़ेगी, जहां पर आपका संचित धन है और संचित धन अचल संपत्तियां हैं, तो उन पर वह लगाम लगाने का प्रयास करेंगे कि बहुत अधिक नुकसान आपको ना हो। फिर उनकी जो सातवीं दृष्टि है वो आपके चतुर्थ भाव पर पड़ेगी, सुख सुविधा तथा माता का स्वास्थ्य जो प्रभावित है वह भी शीघ्र ही ठीक होगा। और उनकी जो नवम दृष्टि वो आपके छठे भाव में पड़ेगी, यानी कि नौकरी, यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो आपके लिए वो समस्या कम हो जाएगी। नौकरी में आपके जो समस्या आ रही थी, किसी न किसी कारण से अवरोध हो रहा था, नौकरी की समस्या भी शीघ्र ही समाप्त हो जाएगी। आप स्थायी आजीविका प्राप्त कर लेंगे। विशेष रूप से कर्क लग्न वाले और कर्क राशि वाले जातक नौकरी बहुत कम पसंद करते हैं, क्योंकि वह चंद्रमा की लग्न है, चंद्रमा की राशि है, तो वह स्वच्छंद विचारधारा के होते हैं। जब स्वच्छंद विचारधारा के आप होंगे तो आप किसी बाउंडेशन में कार्य नहीं कर पाते हैं। इसलिए कर्क लग्न और कर्क राशि वाले जातक जो हैं वह अत्यधिक आपको या तो बिजनेस करने वाले मिलते हैं या तो फिर ऐसी जगह जॉब करते हैं जहां पर उन पर बहुत अधिक प्रेशर ना हो। अब बात करते हैं तीसरे ग्रह की, राहु महाराज की। राहु महाराज आपके दशम भाव में विराजमान है। उनकी भी पांचवी दृष्टि आपके द्वितीय भाव में है
और शनि महाराज के परिवर्तित होते ही राहु और शनि की जो दृष्टियां हैं, इनके कारण आपका जो संचय धन है, परिवार से मतभेद की स्थिति, संचित धन खर्च होगा, परिजनों से विशेष मनमुटाव तथा इनकी 7वीं दृष्टि आपके चतुर्थ भाव, माता के स्वास्थ्य में परेशानी, घर के अंदर का वातावरण प्रभावित तथा इनकी 9वीं दृष्टि आपके आजीविका क्षेत्र, नौकरी पर, जहां पर आप नौकरी कर रहे हैं, वहां पर किसी न किसी कारण से आपके साथ समस्या उत्पन्न होना। राहु महाराज के साथ ये समस्या आपको देखने को प्राप्त होगी। अब बात करते हैं केतु महाराज की। आपके चतुर्थ भाव में केतु महाराज बैठे हुए हैं। वाहन से संबंधित परेशानी आपको प्राप्त हो रही है, माता के स्वास्थ्य में परेशानी आपको प्राप्त हो रही है, घर के अंदर का वातावरण प्रभावित है, दूषित है, किसी न किसी कारण से आपको वहां पर भी समस्या प्राप्त हो रही है। आपको लग रहा है कि इस वस्तु की कमी है मेरे घर में, किंतु आप उस वस्तु की भरपाई नहीं कर पा रहे हैं। कुछ ना कुछ कारण ऐसे हो जाते हैं कि आप उस वस्तु की भरपाई करने में असमर्थ हो जाते हैं। तथा केतु महाराज की 5वीं दृष्टि कहां पर गई? आपके अष्टम भाव में, यानी दुर्घटना के योग प्राप्त हो रहे हैं। अष्टम भाव में जब गई तो जहां पर आपका जीवन है वहां पर गई। केतु की दृष्टि के कारण छोटी मोटी चोट चपेट इत्यादि आपको प्राप्त होती रहती है। दुर्घटनाएं आपको आपके साथ बनी रहती, होती रहती है। और इनकी 7वीं दृष्टि कहां पर गई? आपके दशम भाव पर, दशम भाव पर गई, जहां पर राहु महाराज बैठे हुए हैं। तो वहां पर चीजें और जो है थोड़ा सा प्रभावित हो गई। कार्य क्षेत्र आपका प्रभावित हो गया। आप एक से अधिक कार्य करने लगे, और आप एक से जब अधिक कार्य करने लगे तो आप ना इस कार्य को समय दे पा रहे, ना उस कार्य को समय दे पा रहे। तो दोनों प्रकार से आप प्रभावित हो रहे हैं। और इनकी जो है 9वीं दृष्टि कहां पर गई? आपके द्वादश भाव पर। द्वादश भाव पर जब दृष्टि गई तो यात्राओं पर विशेष रूप से रोक लग गई। ऐसी यात्राएं जहां से आपको लाभ हो सकता है, जो यात्राएं आपके लिए भविष्य में लाभदायी हो सकती हैं, उन यात्राओं पर आपके किन्हीं कारणों से जो है रोक लग गई। वो यात्राएं आपकी प्रभावित हो रही हैं। तो केतु महाराज के चतुर्थ भाव में बैठने से भी आपको काफी हद तक नुकसान की स्थिति का सामना करना पड़ा। और यह केतु महाराज 30 अक्टूबर 2023 के बाद आपके तृतीय भाव में आ जाएंगे और राहु महाराज आपके 9वें भाव में पहुंच जाएंगे। जब ये यहां पर पहुंच जाएंगे तो स्थितियां आपके लिए कुछ हद तक सामान्य होंगी। उसके पहले स्थितियां थोड़ा सा आपके पक्ष में प्राप्त होती नहीं दिख रही हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।